की रक्षा की, उसको सफल बनाया। और दीन दयाल कबीर भगवान दया कर उतरे, वहां से अवतरित हुए ऊपर सतलोक से, और हिरण्यकशिपु उदर विदारे, हिरण्यकशिपु का पेट पाड़ के आंत काट दी बाहर नरसिंह रूप बना के। अपनात्मा ये है तत्व ज्ञान। अब धीरे धीरे आपका कत्ती देखो, वो जूठा फेट हो रहा था, वो तो नकली पेंट था, अब ये रेग मार लगा रहा दास साथ में, और ये असली पेंट ही बोगा अपने, और ये कभी नहीं उतरेगा। ये फेड भी ना होता फिर सदा एक सही रहेगा। अब प्रसंग चल रहा था, कबीर परमात्मा जोगजीत रूप में वहां खड़े हैं जहां पर वो जीवों को भून रहा था। उनके जाने से वो तपस्या पर बिल्कुल आंच बंद होगी, जैसे बिल्ली के बच्चों के आंच नहीं लगी, सारे और मटके पक गए। टटीरी के बच्चे वहां बचा दिए दाता ने 100 प्रिय कारण बना के, कहते 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, हिरण्यकशिपु जो मार दो मैं नरसिंह दर का साज, गरीब कबीर परमात्मा कहते। तो वो जब उनको आंच नहीं लगी, अग्नि कुछ दुख नहीं दे रही थी, सब शांत होकर बैठ गए उस तपस्या पे। वहां पर पंडित जी भी थे, ऋषि भी थे, उनके सागिर चेले भी थे, जिनको वो मूर्ख बनाकर वह भक्ति पर ला रहे थे, वो सारे वहीं जल रहे थे, गुरु भी शिष्य भी। तब परमात्मा वहां खड़े हुए, हाय हाय, उनके जाते ही वो जलन बंद होगी। जब जैसे किसी के सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, कितना प्यारा आदमी दौरा बैठा है और बोलने जी नहीं करे, नहीं दिल करेगा। जब वो पीड़ा खत्म हो जाएगी फिर कुशल मंगल पूछेगा, प्यार से बोलेगा। इसी प्रकार जब परमात्मा ने उनका वो संकट खत्म कर दिया, आंच की जलन बंद कर दी, सारे बैठ के आराम से, और उस अग्नि में बात कर रहे हैं बैठे बैठे। परमात्मा उनको उनने पूछा कि हे भगवान, हम कौन से पाप का दंड भोग रहे? क्योंकि ब्राह्मणों को इतना ज्ञान तो हो ही जाता है, कर्म का ही दुख, कर्म से ही सुख होता है। तब परमात्मा ने बताया कि ये कर्म तुमका यहाँ का नहीं है, ये तो तुमने ऊपर करा था सतलोक में, वहां तुमने गलती की थी, मुझसे भगवान को छोड़कर तुम शैतान के साथ आ गए यहाँ पर, यहाँ तो यही करेगा तुम्हारे साथ ही। कोई जीव सुखी है? ये फूले फरे को मंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। परमात्मा कहते सारी पृथ्वी का भी राजा बन जा। चक्रवर्ती राजा बोला करते थे, उसको चकवे राजा बोलते थे, चकवे। तो परमेश्वर ने बताया कि जो पूरी उदय अस्तवित राज चले थे, ऐसी जन ठुकराई और चुन कृषि स्वर कल्प करी, राज खोज न पाया राई। वो पृथ्वीपति चकवे गए, पूरी पृथ्वी के राजा चक्रवर्ती, उनको संत भाषा में चकवा कहते हैं, चकवे राजा, जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, रावण श्री खे कौन गण, ऐसे गए अनंत। फिर क्या बताया कि चकवे हो गए चूहा। वो जो चक्रवर्ती राजा थे फिर बाद में चूहे बन गए मृत्यु के बाद, और फिर उड़े बिल खुद पंजों से बिल खोद कर रह रहा हो प्राणी, चाट ले उस चक्रवर्ती राजा की उस पोस्ट को। तो यहां परमात्मा ज्ञान दे रहे थे कि तुमने जो गलती की थी वहां पर सतलोक में, इस शैतान के साथ आगे तुम यहां नीचे जाकर तो फूल जाते हो, किसी की नहीं सुनते हो। फिर परमात्मा ने सारी सृष्टि रचना सुनाई, तुम ऐसे मर रहे हो, अब कौन है तुम्हारे साथ? वो माया जोड़ कर रखा है, तो लड़ने बेटे बाप के मरते ही अंतिम संस्कार कराना और बांटने लग जाएंगे, यो मेरा, यो मेरा, यो मेरा। कोई शराब पी कर खो रहा है, कोई किसी तरह बर्बाद कर रहा है। तो उसने बताया कि तुम जो जोड़ का आए थे वो देखो, वो तो गया, तुम्हारे पास है नहीं। अब तुम्हारे पास क्या है? तुमने भक्ति की, 2 लोगों को ठगा, भक्ति गलत करी और इनको ठग के पाप के भागी बने। अब आगे क्या होगा दिखाऊं तुम्हारे को। पंडित जी तू गधा बनेगा, ऋषि जी तू कुत्ता बनेगा। परमात्मा ने बताया है कि स्वर नर मुनिजन 33 करोड़ी, ये सभी बंधे काल की डोरी। काल की डोरी माने काल के विधान में ही है ये सारे। सुर देवता, मुनिजन, 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता,
ये सभी काल की डोरी से बंधे हैं, इनकी मुक्ति नहीं है। ये भी ऐसे जन्म मरण के अंदर। तब उस परमात्मा ने सारी कहानी बताई। तो फिर वो रो रहे हैं, वो ब्राह्मण भी और उनके पुजारी, वो यजमान भी साथ से दुखी। वहां पर 1 लाख थोड़े हो क्या, पूरा टोल बैठा था, रिश्तेदार भी वहीं पर, राजा भी वहीं पर। राजा भी मरा हुआ होता, वो कुछ अमर है सारे, वो सब रो रहे हैं। राजा से पूछ रहा परमात्मा, कहाँ गया तेरा वो साजबाज, कहाँ तेरी वो सेना, अब तेरा जूते मारेंगे गेर का यहाँ पर ये यम के दूत दे वो खड़े सामने, अब ले जाए पकड़ के तुम्हें, इस पर तो हो लो फारेग तुम एक बार। फिर सभी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि परमात्मा हमें बचा दो, हमारा मोक्ष करा दो। परमात्मा बोले कि जब तुम जाए धरो जग नर देहा, जब तुम संसार में जाकर मनुष्य जीवन प्राप्त करो, तब तुम करना मम सत शब्द स्नेहा, तब तुम मेरे इस सच्चे ज्ञान को पर विश्वास करना, प्रेम करना, जो मैं आज बता रहा हूं। फिर मैं वहां नीचे जाके ज्ञान देता हूं, देऊंगा, लेकिन तुम सुनते नहीं हो। तब उन्होंने कहा कि हे भगवान, अब जीव कहे सुनो पुरुष पुराना। अब पता लग गया कि ये वास्तव भगवान ये है। पुराण, पुरुष पुराण माने सनातन परमात्मा, पुरुष माने परमात्मा, पुराना माने सबसे आदि का। जीव कहे सुन पुरुष पुराना, देह धर विसरो नहीं ज्ञाना। हम फिर मनुष्य जीवन पाओगे तो ज्ञान न भूलेंगे नहीं। यु काल सबसे पहले यही बुलाता है, या माँ के गर्भ से आते इसलिए पता ही नहीं मैं कौन था, कहाँ से आ गया। तो वो काम भी भगवान ने आके करना पड़ता। तू कौन है, कहाँ से आया था, तू यहाँ क्यों दुख पा रहा है, तो यहाँ का वासी नहीं है, तेरा लोक कोई और है जहाँ कभी मृत्यु नहीं, जन्म नहीं होता था, कहीं रोग नहीं था, कोई विषो नहीं था। आज कितना सुंदर परिवार तुम्हारा, कितने बच्चे प्यारे लगते, बिल्कुल सही है। अरे 1 मिनट में ना बेटे का पता, ना बेटी का, ना बाप का, कुंबा का कुंबा मर जाता है। फ्लड में लाखों लोग मर जाते हैं। ओए होए होए, पुण्यात्माओं तो परमात्मा ने उसको बताया, कहने लगे जी हम जब आप आओगे हम खूब आपका ज्ञान सुनेंगे, आपकी भक्ति करेंगे। परमात्मा बोले मुझे मालूम है जिसी तुम भक्ति करोगे, जाओ अब तक तुम मजबूरी में तो सब कहते दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो ये दुख का ही गुण होए। सुख में सुमरण किया नहीं और दुख में करते याद, कह कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। अब आप चिंतित ना होना कि अब दुख में हम आए हैं कभी हमारी फरियाद ना सुने ना, ये तो उस समय की बात थी जब तक ये ज्ञान भगवान ने प्रचार और यह जड़ी ना दी थी, तब तक कोई बेशक पुकार करें जाओ, जिसका पूर्व संस्कार नहीं है उसको कुछ नहीं मिलना, और कुछ मिलना है तो पूर्व संस्कार से ही मिलना था। अब आपको पूर्व संस्कार तो आपका सुरक्षित है ही, लेकिन आगे जो भक्ति बता दी इससे आपकी रक्षा होगी, आपकी पुकार भी सुनी जाएगी, आपके संकट भी दूर होंगे, आपका रोग भी दूर होगा, आपका मोक्ष भी होगा। ये तो नए सिरे चादर हो गए। तो वो तो उनके लिए बोली गई थी वाणी, जब भक्ति वो गलत कर रहे थे तब कह रहे थे तुम अब ठीक है, तुम्हारा पूर्व संस्कार का तुम्हें मिल रहा है, जब तक तुम्हारी बैटरी चार्ज रहेगी, पूर्व जन्म के पुण्य तुम्हारे साथ है, कितनी को बद करो, कितने खोटे काम करो, वो तो सारी मिलेगी। लेकिन आगे फिर जब आपत्ति शुरू होगी तब रोग भगवान को, फिर नहीं सुनेगा तुम्हारी। उनको कहा कि जैसे अब मालिक को तो पता ही था इनकी ब्रेन मैटी तो हो ही रही है, अब जो सुख में लगे हैं वो तो सुखी चल ही रहे हैं ना, तो उनको भी दुखाने थे, क्योंकि या तो दोनों भोगने होते, पुण्य और पाप भी। दास देख रहा है सन 1994 से नाम दे रहा है और 20 वर्ष हो गए पूरे होने को जा रहे, तो उससे लेकर आज तक जिनने नाम ले रखा है जो ठीक मर्यादा में चले हैं, कोई आपत्ति नहीं, उनको पता भी नहीं दुख की चीज हो से। और यहाँ आप देख रहे हो 90% नए आ रहे हैं जो हाहाकार मची है, हाहाकार, सब क्या दुखी, कोई कैंसर है, किसी का कुछ है। हमारी आत्मा भी रोती है बैठकर, बाद में याद करते हैं परमात्मा आपके बच्चों का क्या हाल हो गया, आप पर दया करोगे दाता, इनकी बुद्धि भी आप ही बदल सकते हो। ये तो रंग रखे, रंग में काल ने मेरे एजेंट छोड़ रखे कि आपका एक दास ये ज्ञान बताने वाला और लाखों करोड़ों की संख्या में इनको बहकाने वाले,
आप पर दया बख्शोगे तभी यह बात शरह चढ़ेगी, हमारे जीव की बस की नहीं। क्योंकि भगवान जब दया बख्शेंगे, जब आप सच्चे दिल से यो मान लोगे कबीर इज गॉड, नथिंग एल्स, और कोई मदद कर भी नहीं सकता। तो ये सारा ज्ञान सुनाने का दास का उद्देश्य भी यही है कि आपको सब प्रमाण दिखा के ये सिद्ध कर दूं कि ये परमात्मा है, इसके बिना सुख कोई दे नहीं सकता, कर्म संस्कार बदल नहीं सकता। और ये अब आपको मिल गया, इसका विधि मिल गई। ये दास ने जो विधि बता दी, ये भगवान मिल गया आपने। जैसे पानी प्राप्त करना है, पानी प्राप्त करने के लिए हैंडपंप लगाने की विधि बता दी। हैंडपंप सफल कर लिया तो पानी मिल गया, राम मिल गया आपको, यहीं पर राम मिल गया। और वहां सतलोक में जाओगे तो वहां तो परमात्मा है ही सब कुछ आपका। ये काल का लोक है, इसे बाहर निकाल कर आपको सुख होगा। यहाँ सुख तो ये अस्थायी है, यहाँ सुख भी दे देंगे, राजा बना दिया फिर गधा बन जाएगा। परमात्मा ऐसी गलती ना करें, आपको ऐसा नहीं देंगे। अब भगत हो गए तो अपने हिसाब से तुम्हें यहाँ से निकालने के तरीके अपनाओगा। यहाँ की जो आवश्यक सुविधाएं वो अवश्य देगा, दयालु है। लेकिन आप मांगोगे बकवाद तो वो नहीं देगा। तो उसको मालूम है, जैसे अब्राहिम सुल्तान अदम कितना बड़ा राजा था, कितना सुख था, उसको मालूम था ये पुण्यात्मा पिछले पुण्य को भोग रहा है, बकवाद में लगा हुआ है। 16,000 तक ब्याह करवा लिए उस मूर्ख ने थोड़े से जीवन के में है। और फिर फूला फुरा खूब धनवत था पिछले संस्कार का, पिछले दान पुण्य कर रखे थे उसने। जब वो सम्मान वाली आत्मा थी, फिर शेर खां नाम का एक राजा बना शेरवान शहर में, शेर। और फिर उसके बाद फिर उसके दान करवाया दाता ने। कभी फिर सुनाएंगे कथा, जो पुराने उनको मालूम है। उसी पुण्य से राजा बना हुआ था, उसे भोग रहा था, फिर वो गधा बनता जाए। फिर मालिक ने उस प्यारी आत्मा को उस नरक से निकाला, राजपद छुटवाया, उसके पीछे पड़ गए। और जब उसने ज्ञान हुआ तब उसका समझ में आया सचमुच मैं तो गधा था, कति बेगार कर रहा था। फिर परमात्मा ने कह भी दिया था कि जा अब्राहिम, अब ज्ञान तुझे होगा तो राज कर ले। हाथ जोड़ लिए दाता, अब उस नरक में ना जा, भेजो। अब तो पता लग गया, मजदूरी कर लूंगा, लकड़ी तोड़ के बेच के गुजारा कर लूंगा दाता, तेरा आपका साथ रहे। मेरे मोक्ष चाहिए मुझे, अब कुछ नहीं चाहिए। और हम मांगे भगवान से ये दे दे, ये दे दे, वो दे दे, मांगने की जरूरत नहीं। आने के बाद या तो आपने मांगने की जरूरत नहीं, बालक नहीं, आप उसके बच्चे हो। आज आप उसके बच्चे होगे, बेटा बेटी होगे। जिस दिन आपने यहाँ नाम ले लिया, 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक तो शरीर से, उसको बिंद के कहते हैं, और एक नाद के, नाद जो वचन शब्द के। तो आज आप इस दास के माध्यम से वचन के बेटा बेटी होगे, मेरे बेटा बेटी होगे। तो भगवान के बेटा बेटी हो, थारा दादा हो गए ना, समझो वो के दूर है। और परमात्मा कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुत्रम। जैसे